हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए खास तौर पे जो लोग बीएसएससी सीजीएल 4 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि भाई अब आप बीएसएससी एएसओ से डायरेक्टली जो है सीनियर डिप्टी कलेक्टर बन पाएंगे। कैसे बनेंगे? तो प्रमोशन के थ्रू। अब आपका प्रमोशन जो होगा एएसओ से सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे कैसे होगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। और ये जो है नियमावली राज्य सरकार के द्वारा, मतलब कि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो द पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप देख लीजिए, आप चाहे तो खुद से भी जाके चेक कर सकते हो। बिहार सरकार का जो समान प्रशासन विभाग है वहाँ से ये नोटिस मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखो ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4/10/2025, 4 अक्टूबर 2025 को जो है, हालांकि ये आज अपलोड हुआ है लेकिन इस पे जो कार्य किया गया था 2 दिन पहले। नियमावली देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यह नियमावली बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली 2025 जो है ना कही जा सकेगी। अब जो आपकी काम का चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका फंडा। अब देखो भाई, अगर आप एसडीएम बनते हैं तो जो आपका प्रमोशन होगा तो ये सारे पोस्ट पे होगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो ये वरीय उप समाहर्ता, जैसे हम लोग सीनियर डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। और यहाँ पे जो आप इस लाइन को देखिएगा तो इसमें क्या बदलाव हुआ है कि मान लो कि यहाँ पे टोटल जो 100 सीट रहेगा एसडीएम का, तो इसमें जो 75% जो सीट रहने वाला है वो सीधी भर्ती है ना, सीएससी के माध्यम से किया जाएगा। और बाकी जो 25% है वो प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे भी प्रमोशन होगा। ये सब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो गजट है बिहार सरकार का, दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषा में है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता वही चीज़ अभी यहाँ पे जो दिखाया हूँ। ठीक है ना, तो जस्ट वेट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर है भाई, इसमें 75% जो रिक्रूट होगा वो डायरेक्ट होगा और प्रमोशन से 25% भरे जाएंगे। अब कौन लोग जो है इस 25% में आएगा जरा सा देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाए। हालांकि इसमें जो संशोधन किया गया ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि इसमें जो नियमावली में जो बदलाव किया गया है, देखो यहाँ पे सीनियर डिप्टी कलेक्टर से आप क्या बन जाते हैं, तो ये डिप्टी सेक्रेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी बन जाते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे एसडीएम से स्पेशल सेक्रेटरी बन जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे 5वां प्रमोशन होगा इसके माध्यम से। डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपके मन में जो क्वेश्चन होगा कि सर एएसओ से हमें एएसओ में कितने साल काम करना पड़ेगा ताकि भाई हम सीनियर डिप्टी कलेक्टर बन पाएंगे, तो मैं वही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखो यहाँ पे जो प्रमोशन होगा किसका किसका होगा, 25% पोस्ट जो आपने देखा अभी उसमें। तो देखो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ये 25% जो सीट होगा, रिक्ति होगा, जो प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है वो कैसे, तो कौन कौन से लोग होगा देखो। एक तो यहाँ पे बिहार राजस्व सेवा में जो लोग काम कर रहे होंगे वो लोग भी इसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिहार ग्रामीण विकास सेवा, और ये लेवल 7 वाला ही जा पाएंगे, ये भी समझिएगा। और आप सबको पता है कि जो ये पोस्ट है एएसओ, ये लेवल 7 का पोस्ट है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार सचिवालय सेवा है ना, एएसओ वाले भी इसमें, और जाहिर सी बात लेवल 7 का पोस्ट है। बाकी जो पर्यवेक्षीय सेवा है वो लोग भी वहाँ पे जा पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेवल 7 वाले डायरेक्टली कितने सालों के बाद। देखो ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप कम से कम उस सेवा में 8 साल आपको काम करना होगा, और आपका सेवा संतोषजनक होगा तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आपका प्रमोशन सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से भी आपके लिए एक चांस बन रहा है, गोल्डन चांस है। ठीक है ना, और यहाँ से भी प्रमोशन से आप बन पाएंगे एसडीएम। और जब यहाँ से आप एएसओ से ये सीनियर डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, तो उसके बाद भी आपका प्रमोशन आगे भी होगा, डिप्टी सेक्रेटरी का ये सब पोस्ट आपको मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद भी तो ये जो नियमावली था 2025 जिसमें संशोधन किया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसी से संबंधित है ना। बाकी चीज़ें और है जो आपका काम का चीज़ है वो मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि आपका अभी 1-1 मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। तो वो सारी चीज़ें जो आपका काम का नहीं था वो आपको जानना भी नहीं है, तो बिल्कुल आप इसे स्किप कर सकते हो। चाहे तो आप इसे लगभग
10-12 पेज है, आप पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब देखिए आपको एक सीट चाहिए इस बार, है ना, एएसओ में, तो आपको एकदम जी तोड़ मेहनत, और अगर आपको लगता है कि सर मेरा प्रिपरेशन जिस लेवल का होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो भाई हम आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आए हैं। और देखो भाई इसमें बीपीएससी एईडीओ और बीएसएससी सीजीएल 4 दोनों एग्ज़ाम को एक साथ में आपका प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, एक साथ तैयारी करवाया जा रहा है, और इसका फ़ी मात्र जो है 1099 है। इसमें सारे सेक्शन आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है एकदम जीरो से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच, देखो भाई मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ, ये दोनों बैच जो है ना, जो लोग बीपीएससी एईडीओ या फिर बीएसएससी सीजीएल 4 दोनों एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, भाई ये दोनों के लिए है ना, कंबाइंड बैच है, और सब कुछ आपको मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेज, कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स, करंट अफेयर, सारे सेक्शन आपको कवर करवाया जा रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होता है 7319924130। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, साथ में अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, क्लास शुरू है तो आइए। और देखो यूट्यूब पे मैं फ्री में भी आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हो। करंट अफेयर्स का सीरीज़ भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री में बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। देखो अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया। देखो जैसे ही यहाँ पे सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो उसके 5 साल बाद जो है यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, उसके 5 साल, उसके बाद 5 साल, और उसके बाद यहाँ पे 2 साल का सेवा देने के बाद आपको ये सारे पोस्ट मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मैं इसका मैं पुनः कह रहा हूँ, टेलीग्राम पर डाल दूँगा ये कंप्लीट PDF, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, तैयारी करिए अच्छे से ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।